नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 पाठ 1 पूर्णांक। तो इस पाठ का जो नाम है पूर्णांक, वो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक समझने से पहले हम कुछ क्लास 6 की बेसिक चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ लेते हैं। और प्रश्नावली 2.1 पढ़ने से पहले हम जो है पाठ का जो बेसिक है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्राकृत संख्याएं। आपने छठी क्लास में पढ़ा है, मुझे पता है आप सबको आता है। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या क्या होती है? जो संख्याएं एक से शुरू हो रही है, 1 2 3 4, यानी गिनती करने के अंदर हम जो संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं, हमें कोई चीज़ की गिनती गिननी है, क्लास में कितने बच्चे आए हैं, तो हम कैसे शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृत संख्याएं। ये आपने क्लास 6 में पढ़ा है, मैं एक क्विक रिवीजन कर रही हूँ आपका। उसके बाद में आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर प्राकृत संख्या हम 1 से शुरू कर रहे हैं और इन्हीं प्राकृत संख्याओं के ग्रुप में हम 0 भी ऐड कर दें, 0 गिने और फिर 1 2 3 4 से आगे कंटिन्यू करें, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में क्या डिफरेंस हुआ? पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। इसके बाद हम करते हैं, हमारा जो पाठ है उसका नाम, हमारे पाठ का नाम क्या है? पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे हमारी प्राकृत संख्याओं में 0 नहीं है, पूर्ण संख्या में 0 है। अब 0 से पहले भी कुछ संख्याएं आती होगी, तो अगर उन संख्याओं के समूह को हम इनमें जोड़ दें तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्णांक। तो पूर्णांक की मैं आपको डेफिनेशन लिख रही हूँ, परिभाषा लिख रही हूँ। पूर्णांक क्या होता है? संख्याओं का एक बड़ा समूह, समूह मतलब ग्रुप, जिसमें पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी आपको बताई मैंने, 0 1 2 3 आदि। व ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है? नेगेटिव नंबर्स, जैसे -2 -3 -4, ऐसे ऋणात्मक संख्याएं शामिल है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। तो ये हो गई हमारी पूर्णांक की परिभाषा, पूर्णांक की डेफिनेशन। क्या बताया मैंने? पूर्णांक क्या होता है? संख्याओं का एक बड़ा समूह, संख्याओं का एक बड़ा समूह, समूह का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। संख्याओं का एक बड़ा समूह जिसमें पूर्ण संख्याएं व ऋणात्मक संख्याएं दोनों शामिल होती है। यानी पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्याएं भी आती है और ऋणात्मक संख्याएं भी आती है। ऋणात्मक संख्याओं को इंग्लिश में नेगेटिव नंबर्स जैसे जो होते हैं उन्हें -2 -3 -4, इस तरह से। अब जो ये पूर्णांक है, पूर्णांक को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। अब संख्या रेखा क्या होती है? आपने छठी क्लास में संख्या रेखा पढ़ी है, मैं आपको एक बार फिर से संख्या रेखा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अब हम यहाँ पे क्या टॉपिक लिखने वाले हैं? पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। मान लीजिए मैंने ये जो गैप है, ये मैंने 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए, मैं अंदाजे से ही लगा रही हूँ, लेकिन आप अगर संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं तो आपको ये जो डिस्टेंस है
ये जो आप चिन्ह लगा रहे हैं ये बिल्कुल नाप के आप 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ही लगाइएगा। ठीक है, अब इनको मैं नाम दे देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ये संख्या रेखा के बीचों बीच का पॉइंट है 0। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 और इसी तरह से आगे -7। ठीक है, तो ये संख्या रेखा के बीचों बीच जो है ये है 0। ये संख्या रेखा का हमको दिख रहा है दायां भाग है, ये दाईं ओर है 0 के। हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है 0। तो ये संख्या रेखा का दायां भाग दाईं ओर और ये संख्या रेखा का 0 से बाईं तरफ अगर हम जाते हैं तो ये बाईं ओर बायां भाग है। अब यहाँ पर हमको क्या समझना है, संख्या रेखा पर जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं संख्या बड़ी होती जाती है। ये देखिए हम 0 से 1 2 3 4 5 6 7 की तरफ बढ़ रहे हैं तो संख्या रेखा बड़ी होती जा रही है, संख्या रेखा पर जो अंक है वो बड़े होते जा रहे हैं। और इसी तरह से जब हम संख्या रेखा के बाईं ओर चल रहे हैं 0 से बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड, बाईं मतलब लेफ्ट, दाईं मतलब राइट। बायां और दायां आपको राइट और लेफ्ट से याद रखना है। तो बाईं ओर अगर हम जाते हैं तो संख्याएं नेगेटिव ऋणात्मक संख्याएं, जो ये माइनस में संख्याएं हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। और जो ये दूसरी संख्याएं हैं 1 2 3 4 इनको बोलते हैं धनात्मक। इनके आगे प्लस का निशान हम चाहें तो लगाएं और चाहें तो नहीं लगाएंगे तब भी इनका मतलब है कि ये धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर्स है, धनात्मक। तो जैसे जैसे हम 0 के बाईं ओर चलते हैं संख्याएं छोटी होती जाती है। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 ये मैंने संख्याएं लिखी है। तो इसमें जैसे जैसे हम 0 से दूर जाते हैं संख्या छोटी होती जाती है। क्या मतलब है कि अगर मैं -7 की तुलना -1 से करूं और मैं पूछूं कि छोटा कौन है, तो जो 0 से जितना ज़्यादा दूर होगा वो उतना ही छोटा होगा। कहने का मतलब अगर मैं -7 और -1 में तुलना करूं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, आपको चिन्ह से बताना है, तो -1 यहाँ बड़ा होगा दिखने में। अगर हम माइनस का चिन्ह छुपा लेते हैं 1 और 7 करते हैं तब तो 7 बड़ा है, लेकिन अगर हम माइनस का निशान लगा के बात कर रहे हैं, दोनों नंबर्स नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो जो नंबर माइनस लगने के बाद में बड़ा है वो इसमें छोटा होगा। इसको आप और उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे एक है -5 और एक है -8, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो देखिए 5 और 8 यहाँ कहीं आएगा -8, तो यहाँ पे -5 और -8 की तुलना कीजिए और देखिए कि 0 के ज़्यादा पास कौन है, -5 या -8। तो जो 0 से ज़्यादा दूर होगा वो छोटा होगा, यानी यहाँ पे 8 क्या है, छोटा, -8 छोटा है और -5 बड़ा है। तो कहने का मतलब जो संख्या 0 से जितनी दूर होगी, जितनी बाईं तरफ हम जाएंगे उतनी संख्याएं छोटी होती जाएगी, और जितना हम राइट साइड में दाईं तरफ जाएंगे संख्याएं बड़ी होती जाएगी। बड़ी संख्याओं का उदाहरण जैसे 7 और 3, तो जो 0 से जितनी दूर होगी दाईं तरफ वो उतनी ही बड़ी होगी। 7 और 3 में तुलना करें तो 7 बड़ा है, 8 और 5 में तुलना करें तो कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम दाईं तरफ जा रहे हैं संख्या रेखा के, तो जितना हम दाईं तरफ जाएंगे संख्या का मान बढ़ता जाएगा, और अगर हम 0 से बाईं ओर जाते हैं तो जितना बाईं ओर जाएंगे संख्या का मान घटता जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 से जितनी दूर जाएंगे माइनस वाला, वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। अब यहाँ पे मैं -7 और +7 की तुलना करूं, कौन बड़ा है, तो जब एक माइनस वाली संख्या और एक प्लस वाली संख्या, यानी एक धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में तुलना की जाती है कि दोनों में से बड़ा कौन है, तो हमेशा जिसके आगे प्लस का चिन्ह है या कोई चिन्ह नहीं है वो संख्या बड़ी होगी,
अगर एक प्लस वाली संख्या और एक माइनस वाली संख्या, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या में तुलना की जाती है तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होती है। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा 25 और -2, या मैं -200 कह दूं, -200 और प्लस का 25, इस 25 के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब यहाँ पे कौन सा निशान है, यहाँ पे प्लस का निशान है। 25 के आगे मैंने कोई निशान नहीं लगाया। जब कोई निशान नहीं लगा होता तो ये मान के चलिए कि इसके आगे प्लस का निशान है। तो मैं 25 और -200 में तुलना करूं कि बड़ा कौन है, तो हमेशा देखिए दिखने में, अगर मैं माइनस का निशान छुपा लेती हूँ तो दिखने में मुझे बड़ा कौन लग रहा है, 200, लेकिन बड़ा कौन है, 25, क्योंकि ये प्लस की है और ये माइनस की। ठीक है, अगर एक तरफ ज़ीरो है और दूसरी तरफ -10 है तो बड़ा कौन है, बड़ा 0 ही होगा, क्योंकि दूसरी तरफ संख्या क्या है, माइनस की, ऋणात्मक संख्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर जब मैंने दिखाया आपको, तो आपको ये समझना है कि छोटी और बड़ी संख्या कौन सी है। उसके बाद में कि आपको आरोही क्रम, ये सब आपने छठी क्लास में टॉपिक पढ़े हुए हैं। मैं एक छोटा सा आपको रिवीजन करवा रही हूँ। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते क्रम में मतलब छोटे से बड़ा। अगर इस संख्या रेखा की ही हम बात करें तो हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो छोटी संख्या यहाँ पे कौन है, -6, उसके बाद -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर धीरे धीरे संख्याओं का मान बढ़ रहा है। तो ये संख्याओं को हमने किस क्रम में जचाया है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -6। अगर हमें तुलना करने को कहा जाए सबसे छोटी इस दी गई संख्या में, और ये है सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर जो हमने दे रखा है। तो -6 यहाँ पे सबसे छोटी है, और ये जो +6, इस 6 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है ये +6 है। +6 जो है सबसे यहाँ पे बड़ी है। इसके बाद हम दूसरी बात कर लेते हैं अवरोही क्रम की। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीज यानी कम होना। कम कैसे होगा, बड़े से छोटा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। बड़े से छोटा क्या होगा, इसी जो ऊपर वाला था आरोही क्रम, इसी को हम उल्टा कर दें। सबसे बड़ी संख्या यहाँ कौन है, 6, फिर उससे छोटी 5, फिर छोटी 3, फिर छोटी 2, फिर छोटी 1, फिर 0, फिर -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इस तरह से। तो ये संख्याओं का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अब इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने कक्षा 6 में पढ़ी, जो कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हमको वापस से एक बार उनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि उन बातों को याद किए बिना हम इस पाठ में आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए क्या है वो बातें कक्षा 6 में जो हम पढ़ चुके हैं। पहली बात क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो दाईं ओर चलते हैं। क्या कहा कि अगर संख्या रेखा में या कहीं पर, संख्या रेखा की बात हो रही है, अगर किसी संख्या रेखा में हम कोई धनात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे, धनात्मक मतलब प्लस वाला पूर्णांक, प्लस वाली संख्या जोड़ेंगे,
तो हमेशा हम किस तरफ चलेंगे संख्या रेखा पर? दाईं ओर चलेंगे। ठीक है, ये सब मैं आपको नीचे उदाहरण देके भी समझाऊंगी, इसलिए आप चिंता नहीं करना। फिर हम बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की। एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो कहाँ चलेंगे बताइए? बाईं ओर। तो बाईं ओर चलते हैं। ठीक है, यानी एक अगर ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर अगर जोड़ा जाता है, माइनस वाली संख्या जोड़ी जाती है, तो हम संख्या रेखा के किस तरफ चलेंगे? हमें पता है कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो संख्या रेखा पर बाईं तरफ ही है, तो अगर ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ेंगे तो संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, ये सब आपको मैं नीचे उदाहरण दूंगी, चिंता मत करना। एक धनात्मक पूर्णांक, ये तो थी बात जोड़ने की पहले, अब हम बात करते हैं घटाने की। एक धनात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो किस तरफ चलेंगे बताइए? घटाएंगे तो कम होगा, कम होने के लिए कहाँ किस तरफ जाते हैं हम? बाईं ओर। तो घटाते हैं तो बाईं ओर चलते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने? अगर एक धनात्मक पूर्णांक यानी एक प्लस वाला नंबर हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम करना है तो संख्या रेखा पर किस तरफ चलना है? बाईं ओर। बाईं ओर चलने से क्या होता है? कम होता है। और दाईं ओर चलने से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जब भी आपको नंबर बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, तो आप दाईं ओर जाइए, कम करना है तो बाईं ओर आइए। फिर नेक्स्ट बात, एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो दाईं ओर चलते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, घटाते हैं तो कहाँ चलेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं का क्या मतलब है? ऋणात्मक पूर्णांक घटा रहे हैं मतलब किसी में से हम माइनस कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। घटाने का मतलब क्या होता है? कम करना। और जब हमें कोई चीज़ कम करनी है तो संख्या रेखा पर हम यहाँ पर जब हम घटा रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक को, तो संख्या का मान बढ़ जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? दाईं ओर जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों को मैं आपको उदाहरण के साथ समझाती हूँ। देखिए, यही बातें हम उदाहरण से समझ लेते हैं, ऐसे बातें करने से कुछ नहीं होगा। उदाहरण जब हम समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, जैसे 10 + 5, मैंने करा 10 + 5, तो 10 + 5 ये संख्या रेखा पर पहले कोई संख्या दे रखी थी 10, उसमें मुझे 10 जोड़ना है। जोड़ना है मतलब मुझे संख्या रेखा पर 0 से किस ओर जाना है? जोड़ कर रहे हैं हम, तो किस तरफ जाएंगे? दाईं ओर। दाईं ओर जाएंगे मतलब संख्या का मान बढ़ेगा। 10 + 5 15 हो गया। अब यही मुझे संख्या में से घटाना है। 10 में से अगर मैं घटाती हूँ, 10 में अगर मैं क्या जोड़ रही हूँ? एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ रही हूँ, तो क्या उत्तर आएगा? देखिए, इसको मैं भी आपको आगे समझाने वाली हूँ। 10 ये प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा होके माइनस हो जाता है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगी चिन्हों का गुणा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ और चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर कुछ और चिन्ह है। तो जब ऐसा होता है हमको दोनों चिन्ह में से एक चिन्ह लाना होता है फाइनल। तो फाइनल चिन्ह क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस आता है। अब 10 में से 5 घटाया तो क्या बचा? 5 बचा। इसी तरह से अगला देखिए, ये पहला उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण जैसे -10 और +5। अब यहाँ पे क्या है? एक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है और एक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है। तो ऐसे में जब एक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है और एक के आगे माइनस का चिन्ह है, तो हमेशा हम क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे। और जो हमारा उत्तर है
उत्तर में क्या आएगा, जिस संख्या के जो बड़े चिन्ह वाली संख्या है, जैसे यहाँ पे एक तो है -10 और एक है +5, तो दोनों में से संख्या बड़ी कौन सी है, 10 है। 10 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो उत्तर में भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। क्या बताया मैंने, फिर से सुन लीजिए। एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की, ये प्लस की ये माइनस की। जब एक संख्या प्लस और एक माइनस की है तो होगा तो माइनस हमेशा। जब एक संख्या प्लस या और एक संख्या माइनस यानी ऑपोजिट चिन्ह की संख्याएं हैं तो हमेशा माइनस होगा। और उत्तर में माइनस होने के बाद में चिन्ह कौन सा आएगा, चिन्ह आएगा जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह आएगा। जैसे यहाँ पे बड़ी कौन है, 10 बड़ी है, 10 के आगे चिन्ह माइनस का है, उत्तर में माइनस आ गया। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लीजिए, -10 और -5 यानी दोनों ही संख्या माइनस की है। जब दोनों ही संख्या माइनस की है तो उत्तर में तो माइनस आएगा ही, क्योंकि दोनों संख्या में ही माइनस है, प्लस तो आसपास ही नहीं है। तो दोनों संख्या माइनस की है तो उत्तर में माइनस आएगा और संख्याएं जुड़ेंगी। 10 और 5 कितना हो गया, 15। तो ये हो गया हमारा इन धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना और घटाना। ठीक है, तो इन्हीं बातों को हम एक बार फिर से आगे और पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, पूर्णांकों का योग, हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णांकों का योग व व्यवकलन। व्यवकलन क्या होता है, नया शब्द है। व्यवकलन कुछ नहीं, व्यवकलन होता है घटाना, माइनस करना, सब्सट्रैक्ट करना। तो पूर्णांकों का योग व व्यवकलन, इसमें पहली बात, अगर दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलेगा, तो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या कहा मैंने, इसका क्या उदाहरण है, अगर दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे मैंने 10 में 10 जोड़ा तो जो उत्तर आएगा, 10 और 10 कितना हो गया, 20। तो 20 भी प्लस वाला ही होगा। जैसे ये 10 के आगे मैंने कोई निशान नहीं लगाया, मतलब ये प्लस का ही है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है मतलब वो प्लस की संख्या है। तो अगर मैं इस 10 और 10 को जोड़ती हूँ तो 20 आता है और 20 भी पॉजिटिव है। एक और संख्या देखते हैं, उदाहरण 8 और 7। 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15। तो 8 भी प्लस का है, 7 भी प्लस का है और 15 भी प्लस का है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात कि अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों को, अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, तो उत्तर क्या आएगा, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या कहा मैंने कहा अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है, उदाहरण जैसे -10 प्लस -10 दोनों ही ऋणात्मक है, तो 10 और 10 का योग तो 20 आएगा, लेकिन चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी माइनस का चिन्ह है, इसमें भी माइनस का चिन्ह है, दोनों ही माइनस के हैं, तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। एक और उदाहरण जैसे -8 प्लस -7 दोनों माइनस के हैं, तो उत्तर में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरी बात करते हैं कि अगर एक पूर्णांक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है और उनको अगर जोड़ा जाए, मैं इसका सीधा उदाहरण लिख रही हूँ, लैंग्वेज नहीं लिख रही। अगर एक है ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, इनको अगर हम जोड़ रहे हैं, ये जोड़ का निशान है, इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, जोड़ा जाता है तो उत्तर में जो पूर्णांक बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा।
एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस होके कितना आया, 4। लेकिन अब 4 के आगे हम निशान क्या लगाएं, प्लस का कि माइनस का, तो देखना कौन डिसाइड करेगा, ये बड़ी संख्या के आगे चिन्ह क्या है। बड़ी संख्या 10 है, बड़ी संख्या के आगे माइनस है, उत्तर में भी माइनस आ गया। इसी प्रकार अगर जैसे मैं करती हूँ 10 में माइनस और -6, ये तो था 10 + 6, अब मैं कर रही हूँ 10 माइनस 6, मतलब मैं किसी एक पूर्णांक में से क्या घटा रही हूँ, ऋणात्मक पूर्णांक घटा रही हूँ। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर चिन्ह के ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर अलग चिन्ह है, तो उत्तर में क्या आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस अभी बताने वाली हूँ मैं आपको, चिन्हों का गुणा। इसको समझने के लिए आपको आना चाहिए चिन्हों का गुणा। अभी बताती हूँ मैं, यहाँ पे माइनस और माइनस का चिन्ह गुणा होके प्लस हो जाएगा और ये उत्तर में आ जाएगा 16। ठीक है, अब ये समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए, चिन्हों का गुणा। चिन्हों का गुणा यानी अगर दो आपस में चिन्ह गुणा होते हैं तो नया चिन्ह क्या आएगा। तो देखिए ये दो चिन्ह कौन से हैं, ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह और ब्रैकेट के अंदर अलग चिन्ह, ये चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो चिन्हों का गुणा, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और अंदर प्लस है तो हमेशा प्लस ही आएगा, यानी प्लस प्लस के चिन्ह आपस में गुणा होके प्लस का चिन्ह ही आता है, यानी एक जैसे चिन्ह जो है वापस। अब देखिए माइनस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह अगर गुणा होते हैं तो नया चिन्ह क्या आता है, प्लस का। लेकिन अगर एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है और वो गुणा हो रहे हैं तो उत्तर में माइनस का चिन्ह आएगा। तो ये आपको कब काम में लेना है, जब आपको सिर्फ चिन्ह सेलेक्ट करना है कि ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह है, ब्रैकेट के अंदर अलग चिन्ह है, तो जब उन दोनों को ब्रैकेट को खोला जाएगा और हमको फाइनली एक चिन्ह लगाना होगा, तो वो एक चिन्ह हम कौन सा लगाएंगे, वो आप इससे समझेंगे, चिन्हों के गुणा से। तो वो आप किससे समझेंगे, चिन्हों का गुणा जो है उससे आपको ये समझ में आएगा कि आप फाइनल चिन्ह कौन सा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको कुछ उदाहरण दे देती हूँ जिनसे आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए। आपने ऊपर जो चिन्हों की और ये सारी बातें करी है ये सब क्लियर हो जाए। जैसे मैंने करा 4 + 5, 4 + 5 क्या होगा, दोनों ही चिन्ह प्लस के हैं तो फाइनल चिन्ह क्या आएगा, प्लस का। 4 + 5 कितना हो गया, 9। फिर ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह, ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस, माइनस माइनस प्लस। 4 + 5 कितना हो गया, 9। अब मैं करती हूँ ब्रैकेट के बाहर अलग और अंदर अलग। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 4, ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह दोनों गुणा होके आ गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस 4 - 5। अब देखिए यहाँ पे क्या लागू होगा, 4 - 5, एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, तो उत्तर में जो संख्या, उत्तर तो क्या होगा, माइनस करना होगा, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो होगा तो क्या, माइनस होगा। माइनस 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1, लेकिन 1 के आगे निशान क्या आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या है, एक प्लस की और एक माइनस की, बड़ी क्या है, माइनस की, तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, तो -1 आया। ठीक है, और इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि एक जैसे चिन्हों वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उत्तर में वही चिन्ह आता है। इससे आप क्या याद रख लो, अगर एक जैसे चिन्हों की संख्या जैसे -4 और -5 दोनों ही माइनस की है, एक जैसे चिन्ह है माइनस और माइनस, तो एक जैसे चिन्हों की संख्या को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, उत्तर में माइनस ही आएगा और संख्याएं जुड़ जाएगी, यानी -4 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -9 आएगा। तो ये आपको अलग अलग उदाहरण दे दिए मैंने, ये सभी उदाहरण आपको प्रश्नावली 1.1 जो है हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इनके बिना आप प्रश्नावली 1.1 हल नहीं कर सकते। तो ठीक है, इसके बाद में एक और चीज़ रह जाती है आपकी, एक और चीज़ है वो है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, ये भी आपने शायद पढ़ा है पिछली क्लास में।
अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़ लीजिए। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, यानी किसी संख्या में से हम क्या घटाएं कि हमें 0 मिले। तो 20 में से मैं क्या घटाऊं कि मुझे 0 मिल जाए, 20 में से 20 घटाऊं। अगर -10 है तो -10 में क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, -10 में क्या जोड़ दूं, +10। यानी कहने का मतलब अगर मुझे 0 प्राप्त करना है तो मुझे बिल्कुल दोनों संख्याओं के आगे एक संख्या के आगे प्लस लगाना होगा और एक के आगे माइनस। जैसे मैंने कहा मुझे 15 में, ये खाली स्थान है, यहाँ पे आपके लिए खाली स्थान भरो भी आते हैं। खाली स्थान 15 में क्या भरोगे, 15 में क्या जोड़ोगे आप कि आपको उत्तर क्या मिले, 0। तो आप क्या जोड़ोगे, -15, यानी जो संख्या दी है उसी का नेगेटिव में उतना ही मान। ये हो गया आपका योज्य प्रतिलोम। इसमें आप एक और उदाहरण खाली जगह के रूप में समझना चाहें, जैसे आपको कहा 22 प्लस -22, तो उत्तर क्या आएगा, 0। कहने का मतलब सेम संख्या, दोनों संख्याएं बिल्कुल सेम है, खाली चिन्ह जो है ऑपोजिट है, उल्टे हैं। अगर प्लस की संख्या है उतना ही मान में नेगेटिव संख्या माइनस की संख्या होगी तो उत्तर 0 आएगा। तो ये आपके मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पार्ट 1 के करवा दिए हैं। और प्रश्नावली 1.1 देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो और पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।